जय भगवान, जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में चतुर्थ भाग ईस्वी सन 1957 थी 1961 कुमारी कुमुदिनी बेन परमानंद पंजवाणी। जय भगवान। श्री गुरुदेव के विषय में आगे सुनते हैं। कल श्री गुरु पूर्णिमा का पूजन महोत्सव है। आज मैं कृष्णा बहन, चंदू बहन, दमू बहन तथा और भी कई गुरु भाई बहन यहाँ आ पहुँचे हैं। श्री गुरुदेव का मौन व्रत है। लिखकर हम सबको कुशल पूछी, कुछ प्रश्नों के उत्तर भी दिए। श्री गुरुदेव ने लिखकर बातें की। पहले कहा, अनन्यता होती ही नहीं है, होवे तो पार है नौका। जब तक मानव में अपनत्व है तब तक शरणागति में त्रुटि है। भगवान से तुम भी मांगो ना। तुम तो मांगते हो प्रतिष्ठा, पुत्र, सोना, चांदी, मिल, बगीचा इत्यादि। जादव जबरा पक्का निकला। कठिन काष्ठ 45 दिन का किया चित्रकूट में। दूसरा लिखा, मैं वृंदावन था तब मुझे आशीष मिला था। तब मैंने कहा था कि तुम कुमार्ग पर हो। उन्होंने कहा, माँ ने मुझे जो दिया है वहाँ सब कुछ है। मैंने कहा, तुम अरुणाचल महर्षि श्री रमण भगवान की समाधि स्थान जाओ। तो उन्होंने फौरन कहा, वहाँ अब क्या है, केवल समाधि में क्या रखा है। यह जानकर परिणाम निकाला गया कि उनकी निष्ठा माँ में भी कैसे और कब तक टिक पाएगी। श्री गुरुदेव तो सर्वदा प्रत्यक्ष ही हैं, फिर समाधि में क्या यह कोई निष्ठा है। जहाँ समर्थता का पक्का भान वही निष्ठा पक्की। जहाँ साधारण की बुद्धि वहाँ निष्ठा भ्रष्ट। प्रभु और गुरुदेव में अंतर नहीं। इसी निष्ठा को दृढ़ बनाने को ही कहा है। गुरु ध्यान बहुत कठिन है। मन के विकार से दोष दृष्टि आ जाती है। इससे प्रभु ध्यान करना ही सरल है। तीसरा कहा है, सच्चा दातार हमेशा प्रेम व आदर पूर्वक ही अकर्ता भाव से स्थित नम्रता से देता है। वह पात्र को प्रेम से देता है तो अपात्र को अनुकंपा से देता है। मेरी आंखों से देखो। कोलसा 7 जुलाई 1960। माविन केरे। बात तो सच है पर उनकी भक्ति मेरी कमबख्ती। तुमको वापस दूंगा, न दे दूंगा थोड़ा लिखकर। देखो, उससे तुम गैरसमझ मत लेना, उसको खूब सोचना। मैंने यह इसलिए लिखा है कि तुम के प्रेम प्रेमी में नहीं पर प्रेमास्पद में है। जब तक पूरा न समझो गैरसमझ होगी। देखो, तुमने जब कहा
और मुझे लिखा कि मैं पात्र नहीं, तब विचार हुआ, प्रेम से पात्र से क्या संबंध? वही वैसा ही है। मैं अभी तक ऐसा मानता हूँ कि कोई भी कुलटा, कुरूप, कुचाली, करकसा से प्रेम कर सकता है तो ही प्रेमी है, वरना स्वार्थी। तुमको लायकत के विषय में कहा है। तेरी पुस्तक मुझे रोज रुलाती है। तुझे तो सब अधिकार है। कुमुदिनी राजवाड़ी श्री गुरुदेव ने लिखा, हमेशा विचार करो, प्रेमी में प्रेम नहीं होता, प्रेमास्पद में उदय होता है। पहले दीपक जलता है, पीछे पतंग जलते हैं। पतंगा प्रेमी है, दीपक प्रेमास्पद। जब समर्पण हुआ तो दो नहीं, एक वाता। दोनों एक तो कहाँ श्याम, कहाँ राधिका बराबर। जब मिल गई श्याम में राधिका, फिर न रहा आराधक आराधिका। ध्यान करके देखो, अन्योन्याश्रय है। देखो, एक विषयात्मक बात है, पर प्रेम की पराकाष्ठा है। निष्ठा का कितना महत्व है। लैला बहुत काली और कुरूप थी, पर मजनू ने, उसके मित्रों ने कहा कि ऐसी कुरूप से प्रेम क्यों? तब जवाब दिया, मेरी आंखों से देखो। ऐसे ही इष्ट में प्रीति होना, जो इष्ट है वही सुंदर, सामर्थ्यवान, स्वरूपवान, सर्वशक्तिवान अद्वैत है। आत्मरति यानी ईश्वर प्रीति, यहाँ आत्मा शब्द ईश्वर वाची है। नारद जी ने शांडिल्य का मत बताकर प्रेम की पुष्टि की है। आत्मरत्या विरोधे न इति, शांडिल्य। जो साधन भक्ति का, प्रेम का विरोध न हो, वह सब लाभ है। श्रवण कीर्तन आत्मसमर्पण, पाद सेवन अर्चनम वदन दास्य। एकांत ही शांति प्राप्त करने के लिए एक मुख्य अंग है। रणछोड़ दास। माविनकेरे एस्टेट, कोलसा, श्री गुरु पूर्णिमा 8 जुलाई 1960। श्री गुरुदेव ने संदेशा के रूप में लिखा, यदि मैं कहूँ कि आप सब इतना कष्ट उठाकर इस विदेही भूमि में मेरे निमित्त आए हैं, तब आप एक संतोषजनक उत्तर देंगे कि यह तो शिष्य का कर्तव्य है। बराबर, परंतु कर्तव्य पालन कोई महानतापूर्ण है, ऐसे मेरे विचार नहीं। इसका आशय यह नहीं कि कर्तव्य पालन न किया जावे, कारण कि वह तो संस्काराधीन होता ही है और प्रकृति वसात करना ही पड़ेगा। पर महत्वपूर्ण तो अकर्तव्य का त्याग है, जो महान है। जीवन को उन्नत करने में अति सहायक है। शास्त्रों ने अकर्तव्य के त्याग की भूरी भूरी वारंवार प्रशंसा की है।
आसुरी संपत्ति है, वह मानव के लिए अकर्तव्य हो, इसका त्याग ही महत्वपूर्ण है। भगवान सर्वेश्वर आपको इस त्याग करने में अति कृपायुक्त प्रेरणात्मक सहाय करें। रणछोड़ दास का आशीर्वाद। 8 जुलाई 1960 शुक्रवार गुरु पूर्णिमा। आनंद व उल्लास भरे वातावरण से मन खिल उठा तो एक कविता निकल आई। वह लिख कर उसी वक्त श्री गुरुदेव के श्री हस्तों में निवेदित की। पढ़कर श्री गुरुदेव ने अपने पास में ही रख ली। कुछ देर पश्चात लिख कर दिया कि तू इतनी अच्छी कविता करती हो, पर संग्रह रखती है या नहीं? मैंने कहा, आपको दे देती हूँ, बस यही उत्कृष्ट संग्रह है। श्री गुरुदेव ने लिखा, तू बुद्धि का उपयोग कर कुमुद। साहित्य एक संतान है जो चिरकाल तक समाज को स्मरण दिलाती है। आज गुरु पूर्णिमा माँ व हरिभाई को श्री गुरुदेव ने पत्र में लिखा, माँ संत जी, मेरा स्वास्थ्य ठीक है। 20 अगस्त को यहाँ से इंदौर जाने का विचार है। दुख की जो अनुभूति है वहाँ सुख की तीव्र इच्छा का परिणाम है। जब दृष्टि दुख में अपने परम प्रिय ध्येय की साकारता को देखें तो दुख एक मधुर रसमय दिखेगा। प्रिय हरि भाई, क्या लिखूं? प्रभुमय जीवन ही जीवन है। माया जीव स्वभाव गुण काल कर्म महादादी। माया जीव स्वभाव गुण काल कर्म महदादी। ईश अंक से बढ़त सब, ईश अंक बिनु बादी। मेरा सिद्धांत है कि प्राण रहते तक दूसरों का हित करना। 10 जुलाई 1960। तार की लाइन 2-4 दिन से बिगड़ी थी। आए हुए तार के जवाब देने के बारे में बची बहन ने श्री गुरुदेव से पूछा। जवाब में श्री गुरुदेव ने लिखा, कुमुद अथवा ठाकुर को भेजो तो मालूम पड़े। साग बाफेला उबाला ही रखो, मुझे वही प्रिय है। प्रश्न, पूर्णिमा के अवसर पर आए हुए शाल, धोती, रुमाल, टुवाल आदि वस्त्रों में वस्त्र हैं, उसकी क्या व्यवस्था करने की है? श्री गुरुदेव ने लिखा, इंदौर साथ में जावेंगे। वहां से पीछे चित्रकूट संतों के लिए कंपनी तो सारी, पण लेकिन आफत भारी है। आप सब भक्त जैसे रोज साथ रहे तो साधु सीधा वहां पहुंचे जहां कभी इच्छा न रखता हो जाने की। बेटा, जन्म तो फिर मिल जावेगा, भजन मिलना कठिन है। सब देवों के देव हैं ठाकुर देवा। 11 जुलाई 1960। आज जगदीश का जन्मदिन है ना? जगदीश को आशीष लिखना। और जगदीश कौन? यज्ञोपवीत। आज यज्ञोपवीत क्यों बदलना?
आज श्रावण नक्षत्र है और आज से वेदाभ्यास का प्रथम दिन है बटुक को। आज तो यज्ञोपवीत संस्कार के समय जो 3 प्रज्ञा करते हैं उनमें जो कदा भूल हो और भूल से प्रतिज्ञा छूटी हो उसका प्रायश्चित करके बदलकर फिर दृढ़ता करना। प्रायश्चित की अभी हाल तो ऐसी पद्धति है कि संवत 1216 में रामदेव महाराजा महाराष्ट्र में थे। उनके समय हेमाद्री नाम के पंडित थे। उनका एक संकल्प है। उस संकल्प का नाम हेमाद्री स्नान है। यही प्रायश्चित की रूपरेखा है, परंतु वास्तव में सच्चा प्रायश्चित तो खूब पश्चाताप है। फिर भी शुद्धि के निमित्त यज्ञोपवीत बदलना है। यह 16 संस्कार में एक संस्कार है। इसके अंतर्गत 4 संस्कार: मेखला संस्कार, बल प्राप्त करने की प्रतिज्ञा, ब्रह्मचर्य पालन की। दूसरा आजिन संस्कार, मृग चर्म धारण की निस्पृह समाज सेवा करना। तीसरा दंड व्यवस्था, नियम बनाने की प्रतिज्ञा। वह जो नियम भंग करे उसे दंड व्यवस्था निष्पक्ष करना, तटस्थता पूर्वक। चौथा सूत्र धारण, तीनों प्रतिज्ञा का चिन्ह कि मैं 3 व्रत बंधन में हूं। ह्रीम श्रीम क्लीम मंत्र हो गया, बीज मंत्र है ना। क्लीम काम बीज है। लीला युक्त कृष्ण में उसी का उपयोग किया है, जैसे क्लीम कृष्णाय नमः। भाव बनाने का नहीं, वह तो स्वतः ही उदय होता है और स्वतः ही झलकता है। समझने वाला समझ लेता ही है। जिस प्रकार हीरा पारखू हीरा को समझ ही लेता है। अरविंद को लिखकर कहा, तेन त्यक्तेन भुंजिथा का आसुरी अर्थ जो कुछ है वह ईश्वरमय है। इस कारण ईश्वर का त्याग कर सब भोगों को भोगो। आजकल बराबर यही अर्थ का अनुकरण है। सही अर्थ है, जो भोग है उनको त्याग कर आत्मा में ही रमो। आत्म भोग ही भोग है, कारण ईश्वर आत्मा ही सर्व में व्याप्त है। निज इंद्रिय सुख को कामनाएं कहते हैं, प्रभु सुख को प्रेम कहते हैं। इससे आत्म सुख भोगना ही श्रेयकर है। शरीर नाशवान है पर आत्मा अमर है। 13 जुलाई 1960 2 भाई द्वारकेश भाई और अमू भाई को लिखा। पहला, भाई को माणावदर की जीन फैक्ट्री बिल्कुल लेना नहीं है, आगे जैसी मर्जी। दूसरा लिखा, को बहन की भागीदारी में काम करना नहीं चाहिए। आजकल सुख से रोटी मिले वही कमानी बराबर है, बाकी कल्पना व्यर्थ है। यदि भाई के साथ काम मिले तो उत्तम,
पर इसमें समय चाहिए, यह जल्दी नहीं होगा। तमाकू का व्यापार रोटी देवे, पर हरीफाई का प्रश्न समाज में आता है, जो कि विचारने पर निरर्थक ही है। कारण के स्थान पर दूसरा कोई दुकान खोले तो, पर इतनी उदारता होना कठिन है स्वार्थी जगत में। 14 जुलाई 1960 मैंने बहुत सन्यासी अद्वैतवादी महान पुरुषों का समागम किया, पर येन केन प्रकार से उनकी गति शरणागति पर ही हुई है। अभी हाल ही में माधव तीर्थ जी भी चले हैं भक्ति की ओर। अभी माँ आनंदी मैया के जीवन पर मुग्ध है। तुम तो एक ही बात का ध्यान करो दिन रैन, तुम तो एक ही बात का ध्यान करो दिन रैन। मैं प्रभु का प्रभु मेरे अहे, मैं प्रभु का प्रभु मेरे अहे, तो पावो सुख चैन, तो पावो सुख चैन। राम नाम के प्रताप से सोवो पाय पसार के। 2060 में अत्यंत परिवर्तन हो जाएगा। जगदीश अरविंद देखेंगे। यदि दूध में मैं न लूं या कभी न खोलूं, किवाड़ आवाज न मिले तो घबराना नहीं। मेरे वास्ते रोटी के अतिरिक्त कुछ चाहिए नहीं। 16 जुलाई 1960 श्री गुरुदेव ने लिखा, नहीं मैं तेरा नहीं, आज से तू मेरी। मन की गति है अटपटी, छटपट लखे न कोई। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई। खटपट कर गति बांध ले तो चटपट दर्शन होए। खटपट कर गति बांध ले तो चटपट दर्शन होए। 18 जुलाई 1960 यहाँ की जलवायु अच्छी है। पहले 8 दिन मेरी दशा खराब थी। अब तो पानी की मेहरबानी है, सूर्य भी दर्शन देते हैं, जंगल है, रोटी पचती है और वजन बढ़ता है दिन प्रतिदिन। मन को ऐसी निर्द्वंद्वता मिली है जैसी मैं दीर्घकाल से चाहता था। खूब शांति मिलती है, मन पूर्ण प्रसन्न है। पुष्कर की हवा सुखी है, बहुत अनुकूल है। कुमुद साधन करके प्रमाणित कर दो ना कि तुम मेरी हो। खूब भजन पर चढ़ जाओ, या सब में कुछ सार नहीं। चोरी हिंसा से बचने का खूब प्रयत्न करते हुए भजन करना। डहाणु में नियम से करना। अभिमान न रहे। ध्यान पर परिश्रम करना। आवश्यकता पड़ेगी तो पीछे मुद्रा बता देंगे। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।